आप देख रहे हैं यौमन ऋषभ से हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक सवाल ले लेते हैं जो हमें ईमेल के थ्रू मिला है और ये सवाल भेजा है दिनेश ने। 37 साल इनकी उम्र है। फिलहाल जो इनकी एसआईपी चल रही है वो 20,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। इंडेक्स फंड में 5,000 की अतिरिक्त एसआईपी को लेकर ये सलाह लेना चाहते हैं। और अगर फिलहाल का इनका पोर्टफोलियो देखें तो उस काफ़ी सारे फंड्स इनफैक्ट इनके पास है। लमसम इन्वेस्टमेंट भी है जिसमें इनकी साथ ही इन्होंने कुछ एसआईपी भी कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। अगर फंड्स की बात की जाए तो इनके पास आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में 6 लाख हैं, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 1 लाख, डीएसपी मिड कैप में 1,65,000 और साथ ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1 लाख फंड है। प्लस इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है एचएसबी वैल्यू फंड में 1.7 लाख की। अगर हम बात करें मंथली पोर्टफोलियो की तो इनके पास है एचएसबीसी वैल्यू फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका ये पोर्टफोलियो कैसा है जो इन्होंने लमसम और एसआईपी के तौर पे किया हुआ है, क्या सजेशंस? दीपाली जी, पहले तो उन्होंने जो लमसम पोर्टफोलियो है सब बहुत ही अच्छे फंड्स है, टॉप क्वालिटी फंड्स है। मैं कोई उसमें एक्चुअली उन्होंने जो चेंज किए हैं वो करना नहीं चाहिए था, सब टॉप क्वालिटी फंड्स है। द ओनली फंड मैं अगर रिडीम करना चाह रहा था मैं आदित्य बिरला फ्रंटलाइन, क्योंकि काफी वो एक लार्ज कैप है और काफी एक्टिव लार्ज कैप फंड स्ट्रगल कर रहे हैं आउट परफॉर्म्स देने के लिए। दूसरा कि उनका जो डीएसपी मिड कैप फंड है वो भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लैग कर रहा है, मगर उनका जो इन्वेस्टमेंट टीम है और उनका जो फिलॉसफी है वो प्रूवन है। तो बाउंस बैक डेफिनेटली वो करे, डीएसपी मिड कैप फंड बाउंस बैक करेगा ही करेगा। अभी जो उनका जो करंटली में जो एसआईपी है वो काफी बैलेंस नहीं नजर आए। उनका जो पहले पोर्टफोलियो था लमसम वाला पोर्टफोलियो काफी लार्ज मिड स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप ग्रोथ वैल्यू काफी बैलेंस था। उनका जो नया पोर्टफोलियो 50% काफी हैवी है वैल्यू और कॉन्ट्रा में। ग्रोथ ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज नहीं है, काफी सिक्लिकल है। अभी मैं फॉलोइंग सजेशन में देना चाह रहा था मैं कि वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में वो 5,000 रखे एसआईपी के तौर पे, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 5,000 रखे, एचएसबीसी वैल्यू फंड में 5,000 रखे, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में 5,000 रखे और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 रखे। वो उनके जो अभी पुराने जो पोर्टफोलियो है जो लमसम है उसमें से रिडीम करके वो इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से उन्होंने एक और जो एडिशन पूछा है कि उनके काफी फोलियोज है और वो कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी वो कंसोलिडेट कर सकते हैं सिंगल फोलियो में, और वो ऑफलाइन भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसमें कोई टैक्स लायबिलिटी उनको नहीं लगेगा। ओके चलिए, तो इनके पोर्टफोलियो में जो बदलाव सजेस्ट किया वो मैं मेंशन कर देती हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एचएसबीसी वैल्यू फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए 5,000 ईच। और इनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो आपका लमसम पोर्टफोलियो बेहतर है, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी से आप रिडीम कर सकते हैं अपनी पोजीशन, ये आपके लिए सजेशन है। चलिए, तो ये तो रहे सवालों की बात। अब बात कर लेते हैं टॉप 4 फंड्स की। कौन से फंड्स चुने हैं ऋषभ ने हमारे व्यूअर्स के लिए और किन फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है? तो ऋषभ बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं, क्या सजेशन? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, नावी नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है। सो ये 4 फंड्स मेरे आज के टॉप 4 है। ओके, तो टॉप 4 फंड्स बता देते हैं आपको जो ऋषभ ने बताया। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नवी नैस्डैक 100 फंड में, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। और इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, बट कोई एक फंड ना चुने बल्कि 4 फंड्स को मिलाकर ही इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करें, ये सजेशन है आपके लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी सभी क्वेरी सॉर्ट हुई होंगी। शुक्रिया आपका ऋषभ शो में आने के लिए और सभी सवालों को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक